आज हम पिरामिड के बारे में कुछ ऐसे बातें जानेंगे जो आप शायद ही कभी सुने होंगे। आखिरकार हॉवर्ड कार्टर को पिरामिड के अंदर ऐसा क्या मिला था, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। गुजरे वर्ष 1922 का था। उस समय मिस्र में खोजकर्ता हॉवर्ड कार्टर एक खोज अभियान की नेतृत्व कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि वह कहीं गुम हुई मिस्रिया सभ्यता के रहस्यमयी संरचनाओं को खोजे, जो शायद सिर्फ पिरामिड के अंदर ही छिपे हुए हों। एक रोमांचक दिन उनकी टीम एक पुरानी पिरामिड के पास पहुंची। यह पिरामिड न केवल बड़ी बल्कि बड़ी रहस्यमयी भी थी। वे सभी उत्सुकता और उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि यह उनके लिए एक नए और अज्ञात संग्रहालय के खोज की शुरुआत थी। एक दिन कार्टर की टीम की कुछ सदस्यों ने पिरामिड के एक गहरे भाग में एक छिद्र देखा। वे उस छिद्र के अंदर गए और वहां चले गए, पर एक अजीब चीज उनको मिली, एक अन्य रास्ता जो कि छिपा हुआ था। धीरे धीरे वे रास्ते का पीछा करने लगे। वे एक अज्ञात कमरे में पहुंचे, जो कि बड़े पिरामिड के अंदर ही था, और वहां वे एक बड़ी सुर्खियों और रहस्यमय चीजों का सामना किया। उन्होंने देखा कि वहां एक छोटी सी लकड़ी की संरचना थी, जो बहुत ही प्राचीन लग रही थी। इस छोटी सी लकड़ी की संरचना में रहस्यमय चिन्हों और चित्रों की बहुत ही अद्वितीय स्थानीय जीवन की झलक मिली। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वे किसी ऐसे समय यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, या वास्तव में वे ऐसे समय के अंदर चले गए हैं। कार्टर और उसकी टीम ने अब इस खोज के बारे में समाचार दी, और उन्होंने खोज करने का तय किया। उन्होंने बहुत ही मेहनती रूप से इस संरचना को अधिक से अधिक समझने की कोशिश की। अब तक उन्होंने ऐसे चंद्रकला और चित्रों का पता लगाया, जो कि उन्हें इस संरचना के महत्व को समझने में मदद करते थे। वे यहाँ की प्राचीन सभ्यता की गहराई को समझने के लिए अगले कुछ दिनों में और अधिक खोज करने की योजना बना रहे थे। कार्टर और उसकी टीम की इस अद्वितीय खोज ने मिस्री सभ्यता के रहस्यमय अंगों को खोला और दुनिया को एक नया पहलू दिखाया। इस पिरामिड के अंदर की इस खोज ने उन्हें इस सभ्यता के रहस्यमयी और उत्तेजक संग्रहालय का खुलासा किया, जो कि उनके लिए एक सपने की तरह था।